हेलो एवरीवन, क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या किया है, इसमें एक डायग्राम दे रखा है एंड उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए इसमें आप देख सकते हो ये क्या है, जिंक है, जिंक प्लेट है एंड ये आपका सॉल्ट ब्रिज है और यहाँ पे क्या है, सिल्वर है। ठीक है, यहाँ पे Zn2+ है और यहाँ पे Ag नेगेटिव है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये हमारा गैल्वेनिक सेल है। अब इसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। इज सिल्वर प्लेट कैथोड और एनोड? तो इसमें से ये बताना है कि जो सिल्वर प्लेट है वो क्या है, कैथोड है या एनोड है। ठीक है, तो आपको ये इसमें क्या होगा, ये कैथोड होगा। क्या होगा? इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव? अगर मान लीजिए ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसे ही रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा? सेल विल नॉट फंक्शन, मतलब यहाँ पे सेल जो है ये फंक्शन नहीं करेगा, फंक्शन रुक जाएगा। ठीक है, सेल विल स्टॉप द फंक्शन। इसके बाद है, व्हेन डज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल? यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह कब बिहेव करने लगेगा? अगर इसमें हम क्या चीज़ करें, तो अगर हम इसमें क्या करें, एक्सटर्नल बैटरी लगा दें एक, इसमें क्या करें, एक एक्सटर्नल बैटरी अटैच कर दें एंड वो क्या हो, एक्सटर्नल ई सेल से क्या हो, वो ग्रेटर हो, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा अगर इसमें हम एक्सटर्नल बैटरी लगा दें एंड उसकी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर हो ई सेल से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, what will happen to the concentration of Zn2+ and Ag when E cell equal to 0? अगर मान लीजिए E सेल जो है वो अगर 0 हो जाए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ और Ag के कॉन्सेंट्रेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखिए ई सेल जब 0 हो जाता है तो वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाती है हमें। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम अचीव हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो उसमें चेंज नहीं आएगा, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन Ag2+ और Zn2+ और Ag+ है उसमें चेंज आना बंद हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, हाउ डज कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार रिपीट हुआ है। देखिए आपको पूछा जाता है कि कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज क्यों हो जाती है सॉल्यूशन की विथ डाइल्यूशन। देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये आपकी कंडक्टिविटी है। ठीक है, अब कंडक्टिविटी में क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ आयन से। ठीक है, अपॉन वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में जितने आपके नंबर ऑफ आयन्स होंगे वो आपकी कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, अब इसमें कहा है कि डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन यानी हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब वाटर ऐड करने पे या हम जब डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, लेकिन नंबर ऑफ आयन्स तो सेम ही रहेंगे, तो ये क्या करेगा, कंडक्टिविटी इससे क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, तो ये रीज़न होता है। आया समझ में? इतना क्लियर है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो आपका कंडक्टिविटी क्या करेगा, वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये इंक्रीज का साइन होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ये आपका रीज़न है। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल है, देखते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 m solution of electrolytes is found to be 138.8 s centimeter square mole inverse. Calculate conductivity of solution. अब इसमें क्या बोला है, आपको क्या दे रखा है, मोलैरिटी दे रखी है। कैपिटल एम क्या होता है, मोलैरिटी होती है, और इसमें आपको इसके साथ हमें दे रखा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो कि कितना है, 138.9। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन है। पहले तो मोलैरिटी हमें गिवन है सॉल्यूशन की, वो है 1.5, ये आपका m हुआ, करेक्ट। और इसके बाद क्या दे रखा है, ये डेल्टा m दे रखा है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, डेल्टा m, ये कितना गिवन है, ये 138.9 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी होती है K से डिनोट। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा यहाँ पे, देखिए तो इसमें हम क्या करेंगे, डेल्टा m इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000, यही होगा। ठीक है,
अब डेल्टा एम कितना दे रखा है 138.9 इंटू मोलैरिटी है 1.5, नीचे क्या है आपका 1000 है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस पॉइंट को रिमूव करेंगे, ये जीरो कैंसिल, सॉरी यहाँ पे एक ज़ीरो लग जाएगा, मुझे कट नहीं करना चाहिए था, ये यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, एक यहाँ नहीं ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 ऊपर जाएगा तो ये 10 इनवर्स में हो जाएंगे 5, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करके इसे कैलकुलेट करना है हमें। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने इसे ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। ये होगा 0.38308, ठीक है। तो ये आपकी के की वैल्यू हो जाएगी। इतना क्लियर है। तो ये आपका क्या है, कंडक्टिविटी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।